रात के 10 बजे स्पेशल टास्क फोर्स का टॉप सीक्रेट मीटिंग रूम। चारों तरफ बुलेट प्रूफ ग्लास, दीवारों पर देश के नक्शे और शहर का हाई रेजोल्यूशन ब्लूप्रिंट लगा है। टेबल के बीचों बीच एक डिजिटल स्क्रीन जलती है जिस पर लाल रंग के डॉट्स टिमटिमा रहे हैं। ये वो हॉटस्पॉट है जहां से शहर में जहर फैल रहा है। कमांडर विक्रम राणा, सख्त नजरों और भारी आवाज वाला, मीटिंग टेबल के हेड पर खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक जलती हुई आग है। उसके पीछे दीवार पर तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। राणा ने फाइल टेबल पर पटकी। सुन लो सब, एजेंसीज की ताजा रिपोर्ट साफ कह रही है, शहर में ड्रग्स का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। स्क्रीन पर वीडियो चलता है। स्कूल के बाहर खड़े नशे में धुत लड़के, टैक्सी ड्राइवर जिनकी आंखों में लालपन और हाथ में सिगरेट। इन कमीनी सप्लायरों का टारगेट सिर्फ हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य। स्कूल, कॉलेज, टैक्सी स्टैंड, कहीं भी ये लोग घुस सकते हैं। कमरे का माहौल ठंडा नहीं बल्कि बिजली की तरह चार्ज हो चुका है। राणा आगे झुकता है, आवाज में लोहे का वजन। इनका मकसद है हमारी नेशनल कैपिटल को अपंग बनाना, हमारी युवा पीढ़ी को जहर देकर देश की रीढ़ तोड़ना। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर उसकी मुट्ठी टेबल पर पड़ती है। लेकिन जब तक एसटीएफ का एक एक जवान जिंदा है, इनके गंदे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कमरे में बैठे सारे अफसर एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर गर्व। यस सर। उनकी आवाजें कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती हैं, जैसे युद्ध का ऐलान हो चुका हो। स्क्रीन पर आखिरी स्लाइड चलती है। ऑपरेशन गुड बाय स्टार्ट्स टुनाइट। कमांडर राणा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। शिकार अब हम करेंगे। अचानक से हॉल में सन्नाटा छा गया जब ऑफिसर राजेंद्र सिंह का सवाल, हम शुरू कहां से करेंगे सर, हवा में गूंजा। ये सवाल किसी साधारण प्रश्न से कहीं बढ़कर था। ये एक दीवार थी जो इस ऑपरेशन के रास्ते में खड़ी थी। कमांडो विक्रम राणा की भौहों पर फिर से बल पड़ गए। उनका चेहरा तनाव से भर गया। गुड बाय सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम नहीं था, बल्कि एक वादा था, शहर से इस जहर को हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन हर वादे को पूरा करने के लिए एक सटीक योजना की जरूरत होती है। अब तक की जांच से ये तो साबित हो चुका था कि शहर में एक बेहद खतरनाक ड्रग्स का नेटवर्क फैला हुआ है। इसके भयानक साइड इफेक्ट्स की जानकारी भी मिल गई थी कि कैसे ये धीरे धीरे इंसान के शरीर और दिमाग को खोखला कर रहा है। लेकिन ये ड्रग्स आ कहां से रहा है और कैसे चुपके से शहर के कोने कोने तक पहुंच रहा है, इसका कोई सुराग नहीं था। ये गैंग कौन चला रहा है, ये भी किसी को पता नहीं था। विक्रम राणा ने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे किसी गहरे विचार में खो गए हों। उन्होंने एक पल के लिए अपनी मुट्ठी को भींच लिया, मानो अपनी हताशा को दबा रहे हों। फिर अचानक उनकी आंखें खुली। उनमें एक नई चमक थी, एक ऐसा विचार जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बन सकता था। उन्होंने धीरे धीरे मेज पर रखा एक पेन उठाया और एक खाली कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। ये एक ऐसा कदम था जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था। सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। वे सब जानते थे कि विक्रम राणा के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो इस असंभव से लगने वाले मिशन को एक नया मोड़ दे सकता था। कमरे में सस्पेंस और उत्सुकता का माहौल चरम पर था। हर कोई जानना चाहता था कि ये पेन आखिर किस दिशा में इशारा कर रहा है। विक्रम राणा की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया जो कुछ देर पहले तक कमरे पर हावी था। उनकी आंखें अब किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। उन्होंने मेज पर रखा पेन उठाया और एक एक करके 4 हिस्सों में बंटे शहर के नक्शे पर निशान लगाए। मिशन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा होमवर्क करेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। हम अपनी टीम को 4 टुकड़ियों में बांट रहे हैं और हर टुकड़ी शहर के एक अलग हिस्से पर पैनी नजर रखेगी। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस नेटवर्क के काम करने का तरीका पता लगाना। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हर कोई समझ गया था कि ये होमवर्क सिर्फ जानकारी जुटाने का एक तरीका नहीं था, बल्कि उस अदृश्य दुश्मन के दिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी थी। ये एक ऐसा जाल था जो उस गैंग को बाहर आने पर मजबूर कर सकता था। विक्रम राणा ने एक एक करके अधिकारियों की ओर देखा, हर नजर में एक नई उम्मीद भरते हुए। ऑफिसर राजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा, तुम अपनी टुकड़ी के साथ ईस्ट जोन की जिम्मेदारी संभालोगे। वहाँ के स्कूल, कॉलेज और कैब स्टैंड्स पर तुम्हारी नजर रहेगी। राजेंद्र सिंह ने जोश से सर हिलाया। ओके सर। ऑफिसर विनय देशपांडे, तुम नॉर्थ जोन को देखोगे और अनिल कुमार, तुम साउथ जोन की निगरानी करोगे। तुम दोनों सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे। ओके सर, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। फिर विक्रम राणा ने एक गहरी सांस ली और कहा, और वेस्ट जोन, वहां की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा। उनके इस ऐलान ने सबको चौंका दिया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। हर चेहरे पर एक ही भाव था,
इस शहर को नशा मुक्त करने का अटूट संकल्प। सबकी आंखों में मिशन गुड बाय की आग जल रही थी। डिजिटल प्रोजेक्टर की नीली रोशनी पूरे कमरे को एक ठंडी चमक में डुबोए हुए थी। मेज पर बिखरी फाइलें, कॉफी कप्स और जली हुई सिगरेट्स इस बात की गवाह थे कि पिछले कई घंटों से यहाँ सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि एक जंग की तैयारी चल रही थी। कमांडर विक्रम सिंह राणा ने गहरी सांस ली और आखिरी बार सबकी तरफ देखा। उसकी आवाज भारी और आदेशात्मक थी। ओके ऑफिसर्स, मिलते हैं अगले 48 घंटों में। तब तक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो और कोई ना कोई सुराग निकाल के लाओ। हमें अपनी सिटी की नेक्स्ट जनरेशन को इस गंदे नशे की लत से किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। कमरे में एक गूंज उठी, यस सर। दीवारें मानो इस गूंज से हिल गई हों। ऑफिसर्स ने एक साथ सलाम ठोका और तेज कदमों से हॉल से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा फैल गया। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, कमांडर राणा और उसका राइट हैंड असिस्टेंट कमांडर अभय यादव। दोनों की निगाहें अब भी उसी प्रोजेक्टर पर थीं। शहर का डिजिटल नक्शा जिस पर लाल रंग के डॉट्स ऐसे चमक रहे थे जैसे जख्मों से रिश्ता खून। अभय की आवाज टूटी खामोशी में गूंजी, सर, आपको क्या लगता है हम बिना किसी एजेंसी की मदद के इस सीक्रेट माफिया को पकड़ सकते हैं? राणा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। उसकी आवाज में लोहे का वजन था। क्यों मिस्टर अभय, तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं या फिर ये कारनामा तुम करना नहीं चाहते? अभय ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी। नो सर, मुझे अपनी काबिलियत पर कोई डाउट नहीं, लेकिन वो एक सेकंड के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ये ड्रग्स माफिया ये मामूली नहीं है। पूरे शहर को चपेट में लेने के बाद भी आज तक हमारे हाथ एक भी ठोस सुराग नहीं लगा। न ये पता कि माल कहाँ से आता है और न ये कि सप्लाई कैसे होती है। राणा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्से और विश्वास का अनोखा मिश्रण था। मिस्टर अभय, तुम उन गिने चुने ऑफिसर्स में से हो जिन पर मुझे गर्व है। ये बात कहते हुए तुम्हें शोभा नहीं देती। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं और हमें उन चूहों को उनके बिल से घसीट कर निकालना है, चाहे कुछ भी हो। बस ये मिशन तुम्हारी पर्सनल निगरानी में होगा। अभय की रीढ़ सीधी हो गई। उसकी आवाज में सख्ती और जोश था। यस सर। राणा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार दांव बड़ा है और दुश्मन चालाक, लेकिन अगर कोई है जो ये खेल पलट सकता है तो वो तुम हो। अभय ने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, जंग। अभय यादव 6 फीट लंबा, फौलादी जिस्म और एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे नजर हटाना मुश्किल था। उसने अब तक 10 अंडरकवर मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। हर बार मौत से खेल कर लौटा था, लेकिन इस बार मामला अलग था। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि एक जंग थी, शहर को बचाने की और अपनी काबिलियत साबित करने की। कमरा खाली हो गया, लेकिन डिजिटल नक्शे पर वो लाल डॉट्स ऐसे चमक रहे थे जैसे मौत का न्योता दे रहे हों। अभय ने अपना फोन निकाला और अपने एक आदमी को कॉल लगाया। काम हुआ। कॉलेज का विशाल मैदान छात्रों की भीड़ से गुलजार था। हंसी ठिठोली, बहसों और भविष्य के सपनों की गूंज हवा में तैर रही थी। ठीक इसी भीड़ के बीच 2 लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही थीं। खुशबू, जिसकी आंखों में हल्की चिंता थी, अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी। वहीं उसकी दोस्त टिया अपनी चिर परिचित बेफिक्री के साथ उसे पार्टी में चलने के लिए मना रही थी। खुशबू, तो चल रही है ना पार्टी में? टिया ने उत्साहित होकर पूछा। खुशबू ने धीमी और उलझी हुई आवाज में जवाब दिया, यार टिया, तू तो जानती है मेरी दीदी को, उन्हें लेट घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्हें पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। टिया ने झुंझलाकर कहा, क्या यार, तू हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बस एक दिन की बात है। वैसे भी हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना। हमारे लड़कों ने सब अरेंज किया है, बहुत मजा आने वाला है। खुशबू के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ मस्ती की चाहत थी तो दूसरी तरफ घर का डर। टिया, मन तो मेरा बहुत कर रहा है, पर दीदी क्या करेंगी अगर उन्हें पता चला तो? उसकी आवाज में संकोच साफ झलक रहा था। टिया हंस पड़ी। पागल, कौन बताने जाएगा उन्हें कि तू क्लब में पार्टी करने जा रही है? बस इतना बोल देना कि कॉलेज में एक छोटी सी गेट टुगेदर थी। वे दोनों अभी भी बहस कर ही रही थी कि तभी उनके सामने निशांत अपने दोस्तों के साथ आ गया। उसकी आंखों ने तुरंत खुशबू को ढूंढ लिया। हे गर्ल्स, व्हाट्स अप? तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो? सभी लोग क्लब पहुंचने ही वाले हैं, निशांत ने कहा। टिया ने तुरंत शिकायत करते हुए कहा, यार निशांत, देख ना, खुशबू है कि जाने के नाम पर भाव खा रही है। तू बोल ना इसे चलने के लिए। निशांत मुस्कुराते हुए उनके पास आया। उसके पीछे उसके दोस्त भी आ गए। उसने बड़े प्यार से खुशबू की तरफ देखा।
क्या यार खुशबू, जब हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है तो मना करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी उसकी आवाज धीमी और गहरी हो गई। तुम्हारे बिना ये पार्टी मेरे लिए तो अधूरी ही रहेगी, यू नो। टिया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ खुशबू को छेड़ा। अच्छा बेटा, तो तुम्हारे बीच ये सब कब से चल रहा है? खुशबू शर्मा गई। उसने टिया को आंखें दिखाते हुए कहा, चल तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, अभी तो पार्टी करने चलते हैं। निशांत की जोर देने पर खुशबू खुद को रोक नहीं पाई। अपनी सारी चिंताएं और डर भूलकर वो उनके साथ क्लब की तरफ चल दी। एक शाम की आजादी के लिए उसने घर के नियमों को एक तरफ रख दिया था। क्लब के अंदर तेज बेस म्यूजिक दीवारों को हिला रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, फ्लोर पर गिरती नीली गुलाबी रोशनियां और कोने कोने में हंसी की गूंज। हर टेबल पर ड्रिंक्स, हुक्का और चारों ओर कॉलेज के स्टूडेंट्स का जोश। ये कोई साधारण पार्टी नहीं थी, ये फ्रीडम नाइट थी, जहां हर कोई आजाद होकर अपनी दुनिया में डूबा हुआ था। खुशबू हल्की पिंक ड्रेस में और भी निखर रही थी। उसके खुले बाल लाइट की चमक में झिलमिला रहे थे। उसने कभी ऐसे माहौल की कल्पना भी नहीं की थी। उसका दिल एक साथ उत्साह और डर से धड़क रहा था। म्यूजिक की बीट्स पर डांस फ्लोर हिल रहा था। तभी निशांत ने उसका हाथ थामा और सीधे फ्लोर पर खींच लिया। कम ऑन खुशबू, अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। आज सिर्फ डांस, सिर्फ तुम और मैं। खुशबू ने घबराकर कहा। निशांत, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, आज रात हमें कोई नहीं रोक सकता। निशांत ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे करीब खींच लिया। म्यूजिक की बीट्स जैसे दिल की धड़कनों से मिल गई थीं। दोनों की बाहें एक दूसरे में उलझ गईं। खुशबू की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी नजरें बार बार भीड़ की तरफ जा रही थीं, मगर निशांत की पकड़ और मजबूत हो रही थी। धीरे धीरे उनका डांस स्लो हो गया। अब उनके बीच सिर्फ आधी इंच का फासला बचा था। निशांत, प्लीज थोड़ा दूर रहो, लोग हमें देख रहे हैं। खुशबू की आवाज में झिझक थी, मगर उसकी आंखों में चमक, होठों पर हल्की मुस्कान साफ बता रही थी कि वो खुद इस लम्हे में बंध चुकी है। निशांत हंस पड़ा। और यही तो मैं चाहता हूँ, सबको पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो। खुशबू की रूह तक कांप गई। उसकी उंगलियां अनजाने में निशांत की शर्ट को पकड़ चुकी थीं। म्यूजिक ने जैसे माहौल को और मदहोश बना दिया। भीड़ तालियों के साथ झूम रही थी, लेकिन इन दोनों के लिए दुनिया एक पल को ठहर गई थी। खुशबू की पलकों में अब डर नहीं, एक अनकहा इकरार झलक रहा था। निशांत ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें पता है, जब से तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे सिर्फ यही लम्हा चाहिए था। खुशबू ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर आवाज बाहर न निकल सकी। उसकी धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। उसका चेहरा पूरी तरह निशांत के करीब था और वो लम्हा किसी फिल्म के सीन जैसा महसूस हो रहा था। इसी बीच डीजे ने लाइट्स डिम कर दी। अब सिर्फ स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी। पूरी भीड़ तालियां बजा रही थी। खुशबू का दिल और तेज धड़कने लगा। निशांत, सब देख रहे हैं, उसने फिर फुसफुसाया। तो क्या हुआ, आज की रात हमारी है। उसने उसे और करीब खींच लिया। खुशबू ने आंखें बंद कर लीं। डांस अब महज डांस नहीं रहा, ये दो दिलों की खामोश मोहब्बत का सबसे पहला इकरार था। खुशबू की सांसें अभी भी अनियंत्रित थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे क्लब की बेस बीट्स उसके सीने में गूंज रही हों। निशांत की बाहों में बंधे हुए उसने होश खो दिए थे, और जब उसके होठों ने उसके होठों को छुआ, वक्त थम गया। ये चुंबन लंबा नहीं था, मगर इतना गहरा कि उसकी रूह तक सरसराहट महसूस करने लगी। एक पल के लिए दुनिया सिमटकर बस उन्हीं दो धड़कनों के बीच आ गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे खुशबू ने झटके से खुद को अलग किया। उसकी आंखों में झिझक, डर और अनकहा सवाल एक साथ तैर रहे थे। बस काफी है, उसने बमुश्किल कहा और पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, सांसें अभी भी गर्म लहरों जैसी उठ रही थीं। उसने अपने आप को संभालने के लिए गहरी सांस ली, और फिर उसकी नजरें अनजाने में आसपास घूमने लगीं, और जो उसने देखा उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्लब का नजारा अचानक किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। चारों तरफ हल्की सी धुंध, लेकिन ये सिर्फ स्मोक मशीन का धुआं नहीं था, ये कुछ और था। हर टेबल पर एक अजीब सी हरकत। सफेद पाउडर के छोटे छोटे पैकेट खुले पड़े थे। लोग उसे शीशे पर फैला रहे थे, फिर रोल किए नोट से उसे लाइन में खींचकर नाक से सूंघ रहे थे। खुशबू की आंखें फैल गईं और मन में अजीब सी उत्सुकता जन्म ले रही थी। ये क्या हो रहा है? उसके होठों से अनायास निकल पड़ा।
कुछ लड़कियां एक कोने में हंसते हंसते जमीन पर लौट रही थीं। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, चेहरे पर अजीब सी सुस्ती और पागलपन का मिश्रण। कुछ लड़के कुर्सियों पर धंसकर मानो किसी और ही दुनिया में चले गए थे। कुछ लगातार एक दूसरे को चूम रहे थे, डीप किसिंग कर रहे थे, और कुछ उसके आगे भी जाने की कोशिशों में थे। डीजे का म्यूजिक अब खुशबू को शोर नहीं बल्कि किसी डरावनी धड़कन की तरह लग रहा था। चारों तरफ लोगों के चेहरे बदल चुके थे, सबकी आंखों में एक ही रंग था, लाल। अचानक से फैल चुकी गंध अब खुशबू को अलग ही एहसास दिला रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये गंध उसे इरिटेट कर रही है या इनवाइट, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो मदहोशी महसूस हो रही थी। खुशबू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पर्स उठाया और खड़ी होने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, कहाँ जा रही हो बेबी? निशांत उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर अब वो प्यारी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कठोरता और ठंडी नजर। उसकी आंखों में भी वही लाल चमक। खुशबू ने डरते हुए कहा, ये सब क्या कर रहे हैं? ये कौन सा पाउडर है? निशांत उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, इसे कहते हैं फ्रीडम डस्ट, और आज की पार्टी का असली मजा यही है असली जन्नत। खुशबू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों में मानो ताकत ही ना रही। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर निशांत ने उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द उसकी हड्डियों तक उतर गया। निशांत, मुझे घर जाना है अभी। उसकी आवाज कांप रही थी। निशांत ने धीरे धीरे उसकी कलाई छोड़ते हुए उसके चेहरे पर उंगली फिराई और ठंडी हंसी हंसा। अब जाने की बात मत करो डॉल, आज की रात सिर्फ हमारी है। और हाँ, उसने जेब से वही सफेद पाउडर का छोटा पैकेट निकाला जो बाकी सब इस्तेमाल कर रहे थे। ये तुम्हारे लिए है, एक बार और तुम भी हमारी तरह फ्री हो जाओगी। खुशबू के सीने में डर की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बाहर लाइट्स, म्यूजिक, हंसी का शोर था, मगर उसके कानों में बस अपनी ही धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। नहीं निशांत, मुझे जाना होगा। मेरी दीदी पुलिस में है। अगर उसे इस सब के बारे में जरा भी भनक लगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। मुझे जाना ही होगा। खुशबू वहाँ से निकल जाती है। निशांत उसे पुकारता रह जाता है, सुनो तो सही, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। खुशबू जैसे ही क्लब के बाहर आई, उसे एक टैक्सी दिखाई देती है। वो उसमें बैठ जाती है और घर के लिए निकल जाती है। निशांत दौड़ता हुआ बाहर तक आता है, लेकिन खुशबू जा चुकी थी।